वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि मैं मतलब नानी के साथ घूमने गई थी, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो तो नानी के घर का 4th चैप्टर है गुइया। गुइया मीन्स फ्रेंड, और उस टाइम में गुइया फ्रेंड को ही बोलते थे। मुझे भी नहीं पता था कि दोस्तों को गुइया बोला जाता है। ये तो मैं शुरू से बचपन से ही गांव जा रही थी तो हमें पता चला कि हाँ गुइया फ्रेंड को बोलते हैं। क्योंकि जैसे ही मैं पहुंचती थी तो जो मेरी हम उम्र लड़कियां थी तो वो आ जाती थी, कहती थी चलो गुइया गिट्टा खेलेंगे, चलो गुइया ये खेलेंगे, गुड़िया खेलेंगे और पानी भरने चलेंगे, नदी पे चलेंगे। एक छोटी सी नदी थी हमारे उधर गांव में। तो ऐसे वो जो गुइया मेरे दिमाग में रह गया, तो इसलिए मैंने इसमें अपनी जो उस टाइम की फ्रेंड्स थी तो उनके बारे में भी इसमें मैंने लिखा है कि क्या है। अभी तो मैं कई सालों से उनसे मिली नहीं, लेकिन याद अभी भी उनकी है मेरे दिल में, तो उनके बारे में मैंने लिखा है। तो गांव में अक्सर ऐसा होता था कि जैसे किसी का नाम है तो उस नाम से बुलाया ही नहीं जाता था कभी, उसको एक टोन में चेंज कर देते थे। जैसे मेरी एक जो फ्रेंड थी उसका नाम कटोरी था, तो उसको कटोरी कभी नहीं बोलते थे, कटोरिया बोलते थे। ओ कटोरिया इतने ये ऐसे, और ऐसे इसी टोन में ही सबके नाम होते थे। जैसे दूसरी का नाम था डिब्बी तो उसको डिबिया, ओ डिबिया ऐसे बोलते थे। एक का नाम था धन देवी तो उसको भी कभी बुलाते थे तो इतनी जोर से चिल्लाते थे, ओ धन देविया इतने ये ऐसे बोलते थे। तो मतलब नाम को एक ही फ्लो में बोलते थे, एक ही तरीके से, नाम चाहे कुछ भी हो उनकी टोन वही रहती थी। तो वो मेरे बचपन के दोस्त थे। तो जब मैं जाती थी तो वो मुझे बड़ी ना मतलब हसरत भरी नज़रों से देखते थे कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे जूते चप्पल कैसे हैं। क्योंकि हम लोग तो दिल्ली स्टाइल में जाते थे तो बच्चों का मन होता है तो वो देख के अपने को भी देखते थे। तो थोड़ा बुरा सा तो लगता था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन उनसे दोस्ती मेरी बहुत अच्छी थी और हम लोग खूब गिट्टे खेलते थे। अभी तो दिल्ली में तो 5-5 गिट्टों से खेलते थे, उस टाइम में वो 20-20 गिट्टों से खेलते थे हम लोग। तो शुरू में तो मैं हार ही जाती थी, कभी नहीं जीतती थी। लेकिन जब उनको लगा तो वो खुद ही मेरे से जानबूझ के ही हारने लगी, ऐसे मुझे लगा। लेकिन धीरे धीरे मेरी भी प्रैक्टिस हो गई तो फिर कभी कभार मैं भी जीत जाती थी। तो जो मेरी फ्रेंड थी उसमें 4-5 फ्रेंड तो बहुत दूर शादी हो गई उनकी, वो लोग वहाँ चले गए। लेकिन जब मैं जाती थी तो वो कहती थी चलो खरबूजा तोड़ने चलते हैं। वहाँ खेतों में खरबूजे होते थे तो वो अपने घर से नमक मिर्च पीस के और लेके आ जाती थी, पॉकेट में रख लिया या किसी पेपर में बांध के। तो हम लोग वहाँ से कच्चे आम, खरबूजा, ककड़ी वही खेत में ही बैठ के खाते थे। हैं, उनके अपने खेत होते थे तो खेतों की रखवाली भी हो जाती थी और कई बार बेच भी देते थे। तो बेचने में पैसे वैसे तो दोस्तों कुछ मिलते नहीं थे। उस टाइम में जो व्यापार होता था वो सारा गेहूं से ही होता था, रुपए पैसे कोई नहीं देता था। तो गेहूं लाते थे, तराजू में तोले, उसके बदले में 1-2 खीरा दे दिया या 1 खरबूजा दे दिया, ऐसे ही चलता था सब कुछ वहाँ पे। तो माँ बाप भी खुश रहते थे कि चलो खेत की रखवाली हो रही है और ये काम भी हो जाता था। तो जो और फ्रेंड्स थी, एक ना वो लगाते थे खेत में, ऊपर टांड सा बनाते थे जिससे ऊपर से देख सकते थे कि क्या है क्या नहीं है। चिड़िया कौवा खा रहे होते थे तो उनको मारते थे। तो वो टांड पे मैं अक्सर चढ़ती थी और वहाँ पे एक बीच में नीम का पेड़ भी था तो बस वहीं से डंडियाँ तोड़ तोड़ के खेलते थे। और ये जो नीम की डंडी होती है ना दोस्तों पतली सी, उसके पत्ते तोड़ के उसके रिंग बना बना के ज्वेलरी बनाना, उसको हाथों में पहनना। जब जाते थे तो ऐसे ही जाते थे और जब वहाँ से आते थे तो नीम के पत्तों की वही हाथ में भी है, गले में भी है, पाँव में भी है। और उन लोगों के पास तो चप्पल भी नहीं होते थे दोस्तों, तो वो एक पत्ता होता था उसका जिसकी पत्तल बनती है,
तो उसके वो पाँव में बांध लेते थे कि जले ना, पाँव जले ना, ऐसे। तो ऐसे ऐसे टाइम भी होते थे। तो और जो मेरी फ्रेंड्स थी वो अपने घर में से कुछ काम भी ले जाती थी साथ में, कि वहीं बैठ के कर लेंगे, कुछ कढ़ाई का, या उनकी माएँ कुछ दे देती थी कि इसको ऐसे करके बांधना, तोड़ना। एक वो बनाती थी टोकरियाँ, तो हम पूरा घंटों बैठे रहते थे वहाँ पे खेत में। तो खेत में दोस्तों टाइम पास हो जाता था। कभी कभार गांव में घर में आ जाते थे, एक घर बनाकर खेलते थे। और ये जो जामुन का पेड़ होता है इसके नीचे बैठ जाते थे और बस इंतज़ार करते रहते थे कब ऊपर से पके पके जामुन गिरेंगे। तो जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो खुद नहीं खाती थी, मुझे दे देती थी, जीजी तुम खाओ, जीजी तुम खाओ। मैं मना भी करती थी तो कहती थी नहीं, तुम तो कल परसों में चली जाए हो, हम तो खाते ही रहेंगे। हम तो मतलब उनका इतना निश्चल प्यार था कि बहुत अच्छा दोस्ती रही हमारी उनके साथ। और वो भी बहुत खुश होते थे। कभी एक दो बार मैं उनसे शादी के बाद, उनकी शादी के बाद, क्योंकि उनकी शादी तो बहुत जल्दी हो गई थी, तो जब हम नानी के घर गए तो मिली भी। तो या वो कभी आ भी जाते थे, आसपास के गांव में होते थे तो कहते थे चलो मुन्नी जीजी आई हैं तो हम उनसे मिल आते हैं, ऐसे। तो एक मेरी ज़्यादा पक्की फ्रेंड थी, उसका नाम चंपा था, तो उसको हम चंपिया बोलते थे। बेहद खूबसूरत थी जी वो, बहुत ज़्यादा गोरी एकदम। उस ज़माने में तो गोरा होना ही खूबसूरती होती थी बस। तो वो बहुत अच्छी थी। तो और एक गेहूं की डंडी की तरह एक चीज़ होती थी वहाँ पर, हम उसके तिनके निकाल निकाल के उससे साइकिल बनाया करते थे। और मतलब कुछ कुछ उससे खिलौने बन जाते थे, तो अक्सर वो बनाती थी। और टोकरियाँ, और ये जो पंखे, हवा वाले पंखे होते हैं ना, इसको उसमें डाल डाल के वो बनाती थी। तो ये जो है, इसमें मैंने अपनी जो फ्रेंड्स उस टाइम की थी उनके बारे में लिखा है। वो क्या खाती थी, क्या पहनती थी, कैसे रहती थी, उन सब के बारे में मैंने बताया हैगा। और उस टाइम में कैसा दोस्ती होती थी, बच्चे क्या करते थे, कैसे टाइम पास करते थे, तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा कि उस टाइम के बच्चे क्या क्या करते थे। तो आप इसको पढ़ना और इन्जॉय करना। हाँ, धन्यवाद।